डॉक्टर ओझा जो है ना, हम सुबह से बच्चे को लेकर के वहाँ बैठे थे। वो 500 रुपए फीस मांग रहा था और अपने दुकान से बोले कि दवाई लो, तो गए तो 2000 रुपए में हमको सिर्फ 2 मिला। गगन ओझा जी के लगे 6 बजे, तो कहीं जनता बताइन, कहीं है ये नहीं हॉस्पिटल बन वो चले गए रीवा। ये कम से कम नहीं 300 साल से चल रही है। मैं मनीष मिश्रा, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। सिरमौर सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर आर.के. ओझा की लगातार शिकायतें वहां के लोगों द्वारा की जा रही हैं। लोगों की शिकायतें यह है कि सिरमौर सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर आर.के. ओझा समय पर हॉस्पिटल नहीं आते हैं और समय पर हॉस्पिटल में मरीजों का उपचार या फिर इलाज नहीं करते हैं। इसकी शिकायत लगातार आ रही थी, जिसकी हमने सिरमौर सिविल अस्पताल पहुंचकर रियलिटी चेक की और रियलिटी चेक के दौरान वाकई में जिस तरह की शिकायत थी वो शिकायत सही पाई गई। सिरमौर सिविल अस्पताल खुलने का समय 9 बजे है, वहां पर 9 बजे डॉक्टरों की उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है, लेकिन डॉक्टर 9 बजे की बजाय 10 बजे 11 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। साथ ही उस दौरान जब हॉस्पिटल का समय होता है तो उस दौरान वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस भी करते हैं। इसकी शिकायत सीएमएचओ से की गई। ये 1 साल से नहीं बल्कि कई सालों से ये प्रक्रिया, ये प्रथा डॉक्टरों की चली आती रही है, जिससे कहीं ना कहीं मरीजों को परेशानी होती है। जो गरीब मरीज़ हैं वो इंतज़ार करते हैं डॉक्टरों का, लेकिन जिनके पास कुछ पैसा है वो तुरंत उनके प्राइवेट क्लिनिक में ही जाकर इलाज करा लेते हैं। इसकी शिकायत सीएमएचओ से भी की गई थी। सीएमएचओ ने वहां का निरीक्षण भी किया था, औचक निरीक्षण भी किया था, जो शिकायत सही पाई गई थी। जब हमने सीएमएचओ डॉक्टर एन.एन. मिश्रा से बात की, तब उन्होंने ये बात माना कि हाँ वहाँ पर अनियमितताएं हैं। हमने वहाँ पर डॉक्टर आर.के. ओझा से बात भी की है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं। कुल मिला के उन्होंने कार्रवाई करने में असहज महसूस किया है। रीवा कलेक्टर से भी शिकायत की गई थी। रीवा कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम कार्रवाई करेंगे और एसडीएम के द्वारा औचक निरीक्षण करवाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने दिन से शिकायत होने के बावजूद क्या दबाव है प्रशासन और शासन के ऊपर कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। इसमें मरीज कहीं ना कहीं मरीजों को परेशानी होती है, और अगर मरीज़ परेशान होता है तो अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं कि वो डगमगा जाती हैं। तो लगातार ये शिकायतें आ रही हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो किसी तरीके से उन पर कार्यवाहियाँ नहीं कर रहे हैं। लेकिन लगातार प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें चलने के बावजूद भी अगर कार्यवाही नहीं होती है तो ये शासन और प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। लेकिन अपेक्षा और उम्मीद है कि रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प इस मामले को संज्ञान में लेंगे और आगामी दिनों में कार्यवाही करेंगे। सर, डॉक्टर ओझा जो है ना, हम सुबह से बच्चे को लेकर के वहाँ बैठे थे। वो 500 रुपए फीस मांग रहा था। हमारे पास गरीब आदमी के पास नहीं था पैसा, और अपने दुकान से बोले कि दवाई लो, तो गए तो 2000 रुपए में हमको सिर्फ 2 मिला। अंदर दवाई अंदर हम शेखर मेडिकल स्टोर के यहाँ जाते हैं दवा लेने, उधारी देते हैं, वहाँ हमको सस्ती दवा मिलती है। तो वहाँ हम जाने लगे तो हमको 2 आदमी, ओझा के आदमी हमको मारने लगे। किसी प्रकार के जीव बचा के लड़का को लेके हम फिर भागे घर। 2-4 आदमी स्टोर भी रहते हैं। वे आपने वहाँ कम से कम 5-6-10 गुंडा बैठाए रहते हैं, डंडा वालों को। अंदर मेडिकल अंदर वे मेडिकल खोले हैं। वहाँ 3-4 हजार की इधर से सिर्फ एक भी मिलती भी नहीं है। अच्छा, वहीं इसलिए फिर विवाह सो के हम बच्चा लेके घर चले गए। आउटडोर में नहीं मिले थे? वहाँ मिले, वहाँ हो गया कुछ किए ट्रीटमेंट, बोले कि ओझा जी के पास जाओ, कमरा जाओ। हाँ, तो मारने के लिए दौड़ पड़े, तो लेके फिर घर नहीं। तो लगातार रिसर्च न्यूज़ देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।